जैतपुरा पंचायत के तहत आने वाली रेखाबाई, जिनके पिताजी को यहाँ पर ज़मीन मिली थी, सरकार के द्वारा दी गई थी। ये ज़मीन अस्थानांतरित ज़मीन है, जिस पर इनकी सहमति के बगैर यहाँ पर खनन कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो ज़मीन है, तो फिर किसी जिसने अवैध खनन किया था उसने इस ज़मीन को बूर दिया है, लेबल नहीं किया है और ऐसा ही छोड़ दिया, जो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। हम अभी यहाँ पर आए थे और इस ज़मीन को देखा तो वाकई में इस ज़मीन को खोद के बूर दिया गया है, लेकिन इसे समतल नहीं किया गया है। थोड़ी सी जो ये ज़मीन है 3 एकड़ की ज़मीन थी ये, और यहाँ पर अवैध उत्खनन हुआ था। और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं से, महिला से, जिनके पिताजी की ये ज़मीन थी और ये 7 भाई बहन थे, लेकिन 6 भाई बहनों के द्वारा इस ज़मीन पर उत्खनन करा दिया गया था इनकी बगैर सहमति के। और आज हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर तहसीलदार और पटवारी दोनों ही बेरसिया से आने वाले थे, लेकिन तहसीलदार साहब को कहीं कोर्ट का कोई काम आ गया था, तो तहसीलदार साहब वहाँ पहुँच गए थे कि ये यहाँ पर आज हम नहीं आ पाएंगे। अब देखते हैं, कल पटवारी और तहसीलदार साहब की पूरी टीम यहाँ पर आएंगी और फिर इस ज़मीन की नफ्ती होगी, और ज़मीन की नफ्ती के बाद इनको इनका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। आइए मौके पर देखिए, जहाँ पर ज़मीन की मालकिन है वो यहाँ पर हैं। आइए हम सीधी बात करते हैं उनसे। बताओ। मैं रेखा वंशकार हूँ, जैतपुरा की पंचायत की रहने वाली हूँ। क्या है मामला? आज तहसीलदार साहब ग्राम पंचायत जैतपुरा में आने वाले थे, क्या है पूरा मामला? मामला ये वो पंचायत में आने वाले थे, ज़मीन पे हमसे बोला था कि हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, पर वो अभी तक आए भी नहीं है। ना पटवारी साहब आए, ना वो आए। उनसे यही हमारा वो बात थी उनसे। क्या है ये ज़मीन किसकी है? क्या किसने खनन किया है इसमें? ज़मीन में कांता प्रसाद की ज़मीन है। कांता प्रसाद कौन है आपके? हमारे पापा है। हाँ। हमारी ज़मीन में खनन हुआ है, उसकी मुआवजे की है थी, तो उन्होंने ना मुआवजा भी नहीं दिया और ज़मीन को बराबर भी नहीं करी। पहले आदेश हुआ था कि इसको बराबर करने के लिए? हाँ, पहले आदेश हुआ था कि मतलब मुआवजा भी मिलेगा और फिट के हिसाब से तुम्हें ये ज़मीन खोदी गई है, ये भी तुम्हें फिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। किसने किया खनन? ये खनन किया, ये वीरेन नागर है, कौन है, इसने किया। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हो? सरकार से मांग करना चाहते हैं, मेरी ज़मीन को खनन किया उसके मुआवजा चाहिए मुझे, और मेरी ज़मीन बराबर चाहिए। तो समतलीकरण के आदेश हो चुके हैं क्या इसको समतलीकरण करने के लिए? आदेश तो हुए थे, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई ना। अभी पूरी नहीं करी अभी समतलीकरण? पूरी नहीं करी। आज उनका आने का था तो वो लोग आए भी नहीं है ना। कोई नप्ती हुई? अभी नप्ती हुई थी, एक बार पटवारी साहब आए थे नापने के लिए, लेकिन वो ने अच्छे से नहीं नापा। 3 एकड़ ज़मीन है तो वो बोल रहे कि इतनी है। आज जब पटवारी से बात कर रहे हो तो पटवारी साहब और तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे आने की, बोल रहे थे, अब वो आ नहीं रहा, ना फ़ोन भी नहीं उठा रहे। 3-3 4-4 बार फ़ोन भी लगा दे, वो लोग आ ही नहीं रहे। कोई नहीं उठा रहा फ़ोन? कोई नहीं उठा रहा फ़ोन। क्या मांग करोगी सरकार से? इससे सरकार से मांग करेंगे, हमारी जो करोड़ों की ज़मीन है जिसकी हमें मांग चाहिए, हम तो सरकार से हमारा मुआवजा दिलवा दो और हमारी ज़मीन है, ज़मीन वापस दिलवा दो और इसका पट्टा हमें चाहिए। क्या करती हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं, हम गरीब हैं, हम तो 200 रुपये की मेहनत करते हैं। अब मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं, मेरा परिवार का हिस्सा को इसमें। जब बंटवारा की तहसीलदार बोल रहे थे, तहसीलदार के कहने से बंटवारा नहीं होगा, मेरे कहने से बंटवारा होएगा। जब उनने ज़मीन बेची थी तो जब उनने मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों दूँ उनको बंटवारा? तो अभी अगर इसका समतलीकरण कर दिया जाएगा तो इस ज़मीन का आप क्या करोगे? ज़मीन का हम ही लेंगे, हमारे नाम। क्या करोगे? खेती करोगे इसमें? खेती, हाँ खेती करेंगे। खेती करोगे? खेती करेंगे। ठीक है, ठीक है। अपना नाम बता दो। मेरा रेखा है, रेखा वंशकार, जैतपुरा के रहने वाले।